नमस्कार दोस्तों। आज हम गवर्नर जनरल एवं वायसराय के शासनकाल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं आज हम पढ़ेंगे। सर वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग जो है 1773 से 1785 के बीच में था। इसके शासन में जो घटनाएं हुई हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध, 1785 से 82 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। 1780 से 1784 का दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था। ये इतना वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तीसरा मैसूर युद्ध 1790-92 के बीच में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये आपका 1792 के बीच में हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड ये आपका हुआ था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था। ऐसे लॉर्ड वेलेस्ली में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? सहायक संघ प्रणाली का परिचय 1798, चौथा मैसूर युद्ध 1799, दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में। अभी हम देखें कि प्रथम मराठा युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग के बीच में, और दूसरा आपका मराठा युद्ध किसके बीच में? लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में हुआ, के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच और सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। तीसरा मराठा युद्ध, अभी देखिए पहला मराठा युद्ध यहाँ है, दूसरा यहाँ इसके शासनकाल में है, तीसरा आपका लॉर्ड हेस्टिंग के। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ और मराठा संघ परिसंघ का विघटन भी हुआ। रैयतवाड़ी प्रणाली का स्थापना भी हुआ 1820 ईस्वी में। लॉर्ड एमहर्स्ट 1824 से 26 के बीच में था। इसमें पहला बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में 1828 से 1835 के बीच में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ था और 1833 का चार्टर एक्ट आया था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच में पहला अफगान युद्ध, अफगानिस्तान से जो युद्ध हुआ था, ये पहला अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और लाहौर की संधि 1846 और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार हुए थे। आगे है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1844 से 1856 के बीच में था। इसके शासन के काल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं: दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में, फिर व्यापघात के सिद्धांत का परिचय भी हुआ। वुड डिस्पैच 1858, वर्ष 1854 के में बॉम्बे और ठाणे के बीच को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, मतलब PWD का स्थापना भी हुआ और निचले बर्मा का अधिग्रहण भी हुआ। लॉर्ड कैनिंग के में शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। लॉर्ड जॉन लरिंग भूटान युद्ध हुआ। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों का स्थापना हुआ। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में। क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद या भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की।
लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम बनाया गया और शिक्षा पर हंटर आयोग। लॉर्ड डफरिन शासनकाल में 1884 से 88 के बीच में तीसरा बर्मा युद्ध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में कारखाना अधिनियम 1891 बना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डूरंड आयोग की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। लॉर्ड मिंटो के समय में स्वदेशी आंदोलन 1905-1911 चला। माले मिंटो सुधार 1909। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और सूरत अधिनिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के बीच में के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई 1911 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लखनऊ की संधि हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर 1919 में हुआ। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था 1921 से 1926। इसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं: चौरी चौरा कांड की घटना, स्वराज पार्टी का स्थापना, असहयोग आंदोलन वापस लेना, काकोरी ट्रेन डकैती। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत में आगमन, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, फिर उसके बाद दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन। लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। लॉर्ड लिंथगो के शासनकाल 1936 से 1944 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लॉर्ड बाइबल के समय में कैबिनेट मिशन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 में हुई थी। दोस्तों, जो ब्रिटिश शासन की समाप्ति की जो घोषणा हुई थी 1947 में हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन जून 3 प्लान 1947। रेड क्लिफ आयोग बना था 1947 में। भारत की स्वतंत्रता 1947 में। भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में। किसके समय में? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में यह पद समाप्त कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल का पद था इसको समाप्त कर दिया गया था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।